मैं हूँ शरारती शेरू। आज हमारे साथ हैं चिराग दिल्ली के जैसी राइडर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे साथ है आज वी फाइनली हैव अ बोर्ड जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है। यार इसको बंद कर दो, नहीं तो इसकी आग में झुलस के मैं जल जाऊंगा। तो इसको एक सेकंड बंद कर देते हैं जस्ट टू गिव देम अ क्लियर आइडिया कि भाई ये बोर्ड है। वी फाइनली इन्वेस्टेड इन समथिंग। हाँ, 2 रुपए हमने लगाए हैं इसमें जो इवेंचुअली पीछे लग जाएगा। यस। और धीरे धीरे आई थिंक सेटअप सॉर्ट हो जाएगा, बट दिस इज लाइक अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग। या तो मैनिफेस्टिंग सम स्पॉन्सर्स इवेंचुअली। ऑलराइट, तो ये एक नया सीरीज है फाइनली। हम रैंडम पॉडकास्ट नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दें। क्योंकि हमें रैंडम पॉडकास्ट में ऐसा कोई इंटरेस्ट है नहीं। हम लोग अपना लाइक अभी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें निकाल चुका है, बट मैं एज एन आर्टिस्ट बैकग्राउंड में था चीज़ों के, एंड लाइक मैं एज एन आर्टिस्ट चीज़ें नहीं निकाला, तो मैं अगले साल से चीज़ें निकालूंगा। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि अब रूल्स क्या है, सबसे रेलिवेंट स्ट्रेटजीज क्या है टू गेट योर फर्स्ट शर्ट आउट। इट माइट बी एन ईपी, इट माइट बी लाइक अ मिक्स टेप और अ सिंगल। तो हम सबसे रेलेवेंट लोगों से बात करना चाहते हैं, पीपल आर वर्किंग अभी इन द इंडस्ट्री, बॉम्बे, दिल्ली, चंडीगढ़, कहीं पे भी हो, जो भी सीन के वो पार्ट हो। बट इट हैज टू बी अबाउट अभी हाउ टू गेट योर शिट आउट। नाउ दैट इंक्लूड्स कि तुम अपना जब गाने बना रहे हो तो सॉन्ग राइटिंग वाली क्या चीजें हैं, लाइक बेसिक ज्ञान वह नहीं पेलेंगे, बट स्पेसिफिकली पॉइंटर जो तुम्हें डायरेक्टली हेल्प कर सके। हाँ, मतलब अच्छे मूव्स, इट्स नॉट जस्ट जो अबाउट हमें भी, हम खुद यहाँ पे यूज करेंगे इवेंचुअली, एंड जो बाकी लोग यूज करें, समथिंग व्हिच इज वर्किंग फॉर आवर फ्रेंड्स आसपास जो चल रहा है। तो कि मिक्स इंजीनियर से क्या बात करें, सब लोग कितना चार्ज करते हैं, आर्टिस्ट जो है, एंड इवेंचुअली हम लोगों से भी पूछेंगे कि लाइक क्या चाहिए तुम्हें, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। तो हम वही चीजें करेंगे इंस्टेड ऑफ लाइक हम ही डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए, हु शुड बी द नेक्स्ट गेस्ट। तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा कोलैबोरेटिव हो। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स आउट। तो एक सेपरेट सीरीज है, किसी को भी अपना पहला एल्बम, पहला शिट निकालना हो, उसमें जो जो भी चीज़ें लगती है, राइट फ्रॉम गेटिंग द आर्ट वर्क टू देन फाइनली पब्लिशिंग इट ऑन लाइक स्पॉटिफाई, टू अप्रोचिंग अ लेबल, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सब हम कवर करते जाएंगे। एंड वो जैसे जैसे आता जाएगा वो होता जाएगा। उसी कड़ी का आगे बढ़ाता हूँ। हमारे पास पहले गेस्ट हैं आज हैं हमारे साथ मिस्टर अभिन सेन, जो कि इंडस्ट्री में काफी मचा रहे हैं अभी। और हमने स्पेसिफिकली एक रिक्वेस्ट करा अभिन सेन को अपने बाल खोलने के लिए। ये जुल्फें इनको बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए, इनमें काफी तेल गया है। नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एनिमल मूवी। एक बार चक्कू बोल सकते हैं, एक बार चक्कू Let's go. एनिमल तूने देख ली क्या? Kind of seen it. The second half, the worst half. ट्रैफिक में फंस गया था मैं, तो काफी मूवी छूट गई थी। I don't want to comment on the movie, but like the background score या बाकी सारी जो चीजें थी were on point, काफी मस्त थी। That was the reason I went to watch the movie actually. Sound score was on point. South industry is like they kill it when it comes to the OST and stuff. स्कोर से बात करते हुए आई थिंक अभिन सेन को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए प्रॉपर्ली। तो अभिन सेन हैज़ वर्कड ऑन, अभी के टाइम पे जो बहुत ही फाड़ गाने आ रहे हैं उन सबके मिक्सेस पे अभिन सेन हैज़ मिक्स्ड सौगात, द जंगल रिमिक्स ऑफ जुबैदा। Yes, latest one produced by Ani Bhaiya. On Sanju Sallu also. That's when we heard of. हाँ, तड़पन हमेशा से मुझे लग रहा था कि जस्सा का गाना है। फिर आई गेस बागी के पॉड पे, जो बागी के पॉड में मैं खुद बैठा था यहीं पे, एंड मेरा पहला क्वेश्चन टू बागी वाज कि तड़पन का हुक किसने गाया। Okay. एंड दैट्स व्हेन ही टोल्ड मी अबाउट लाइक दैट वाज, मैं सबको लग रहा था वो जस्कर है। हाँ। तड़पन में something that I've done is I tried to reach for a cohesive mix कि जितने भी आर्टिस्ट उस पे हैं वो सब like they sound cohesive basically. That was the approach of the mix. इसीलिए a lot of people that I met they thought कि वो जसकरण की आवाज़ है या कहीं पे ऐसे है। Exactly, it was so seamless, no? हाँ, like that was the idea behind it. तो what I did was basically मैंने एक की ऊपर रिकॉर्ड करा था अपना पार्ट, और फिर बाद में मैंने उसको पिच शिफ्ट कर दिया था ताकि वो मेरा, that's why it sounds like Lulu mera yeah, that's why you get the O like stuff of it. Yeah, that's how it came about, and I'm glad both of the artists were open to my opinions and experimentalism that I wanted to do on the song. So this is insider information for the people who are listening. I got the opportunity to meet Hani Bhaiya. Yeah, recently. तो मैंने भैया से पूछा था, मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछा, I was like भैया आपको गाना कौन सा पसंद लगता है, ऐसे संजू सल्लू आपने सुनी है? I was like yeah, I remember 2 songs. And he told me KGT
like he fucks heavy with it. I was happy to know कि मेरी production वाला गाना उनको थोड़ा stick out करा उनके लिए. तो KGT I produced, rest of the 5 songs were produced by Sick Boy. So in Sanju and Sallu, I'm just not singing on the Tadpan part. I have engineered the whole album, and I've done what is called as executive production, which is like you take executive decisions जो आपके in control होते हैं. How is an artist going to sound like? कहाँ पे break देना है? कौन से elements रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं? It's like something an executive producer, like something like a DJ Khaled does. But वो arranging चीज़ें. But वो basically direct कर रहा होता है. I'm actually doing that. लेकिन लोग उस चीज़ को समझते नहीं है. I guess बहुत ज़्यादा सारा आप मीम देखोगे ना, तो उसमें लोगों ने नीचे लिखा रखा होता है कि मतलब डीजे खालिद करता क्या है. तो डीजे खालिद क्या करता है यार, एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता. बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज मच एज आई नो. डीजे खालिद क्या करता है, वो बोलता है यार मेरी इंडस्ट्री पूरी दोस्त है, राइट. ही विल गैदर एवरीवन इन द रूम. किसी से बनती हो नहीं बनती हो, दैट से यार आई एम गुड फ्रेंड्स विद खालिद, आई विल बी देयर, राइट. यू नो ही हैज दैट गुडविल. तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स करेगा हायर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉन्ग राइटर्स हायर करेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट engineers he'll hire, and then he'll give them a concept. It's like a director telling like a writer कि भाई मेरे Yeah. Like जो म्यूजिक डायरेक्शन का काम बेसिकली पहले करते थे लोग. And I'm guessing this is what Khalid does. And also on the production end of things, he obviously finances all of that. So he has the IP, he is making money out of it. Yeah. Also we want to like congratulate you कि तू अभी just graduate हुआ है, right? Yes. किस चीज़ से तू इंजीनियर बन गया? किस चीज़ से? नहीं इंजीनियर नहीं बना. So no hate to my college. I just wanted a UGC certified degree ताकि मैं कल को मास्टर्स और PhD कर सकूँ. Whatever I want. I'm a nerd, man. I'm a nerd about everything I love and everything I take an interest. When it comes to the technical terms or the knowledge that I wanted to gain, वो तो मुझे YouTube और books ने दिया. Books कौन सी? Books as in normal digital books or whatever. क्या would you like to recommend कोई ऐसी चीज़ें? You can refer to great books for music theory, even for instruments. Guitars की आती हैं, piano की आती है. I've done great books 2-3, बहुत ज़्यादा नहीं, basic. Theory books भी और music theory books and piano. I used to learn piano. बाकी music production की भी आती है. And you can go up till grade 8 and stuff. ग्रेड्स होते हैं बेसिकली. ये जो वो जो टेक्निकली वो नहीं होता कि तुम एक कोई एसोसिएशन नहीं होती वो बेसिकली स्कूल्स हैं, ट्रिनिटी वाला स्कूल्स हैं, ट्रिनिटी कॉलेज है, RSL है, रॉक स्कूल लंदन है. You can also like write exams ना eventually. Yeah. That's why the books are there for. ऐसी कोई चीज मिक्सिंग के लिए होती है? Yeah, you have grades for production. We have grades for music production. Okay. Mixing I'm not sure. I'm going to be honest. I learned mixing just by watching producer breakdowns. कोई इंजीनियर मिक्स कर रहा है, ट्यूटोरियल्स, शिट टन ऑफ ट्यूटोरियल्स भाई. कौन से तू देखता है इसमें? देयर इज दृष्टिकोण प्रोडक्शंस, बहुत पहले से कर रहे हैं वो सर. हिज नेम इज देव, आई गेस. देव नेक्स्ट लेवल सर की तो आई गेस अब एकेडमी है प्रॉपर. अब लाइक ही टीचेस. आप उनको सर बोलते हो? दैट्स सो स्वीट यार मतलब हाँ, आई मीन किसी भी इंसान से कुछ भी सीखा है तो इज्जत देने में क्या दिक्कत. इफ यू वांट टू लिसन एंड लर्न, मेरा ज्यादा वही रहा है कि रुझाव मेरा ये रहा कि मैं सुना है और उसके बाद there's Mike Dean, right? There is obviously Chris Lord, Alge, CLA. अगर आपने कभी देखा हो, Waves के plugins आते हैं. CLA 76 है. Yeah, तो वो CLA उनके नाम पे है. हाँ, Chris Lord उनका नाम है. Sean Devine. Sean Devine. He's like the best in tutorials. उनके tutorials में बहुत follow करता होता था पहले. और यार सच बताऊँ तो ज़्यादा experimentalism था मेरे लिए. मैंने ट्यूटोरियल से तो आप देख के आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेते हो. सीखा तो खुद ही है ऐसे उंगली करके खुद से. एंड द चॉइसेस यू मेक, जैसे कि बाहर वाले जो कॉमर्शियल गाने हैं और जो यहाँ वाले हैं, आई थिंक यू हैव मिक्स मोस्टली फॉर पंजाबी आर्टिस्ट. नहीं, वो ऐसा काम है जो अभी आप लोग आपसे डिस्क्लोज्ड है ऐसा. बट अगर जर्नी की बात करूँ तो वही आई स्टार्ट मेकिंग बीट्स ऑफ एन iPad. आई मेड अ BeatStars पेज. उस पर मैंने सेल करना स्टार्ट करा बीट्स. गराज बैंड पे प्रोड्यूस करता था मैं. तो खुद भी शौक था गाने का. तो और मेरा कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड है नहीं दूर तक. जस्ट दैट टचवुड माय मॉम हैड अ ब्लेस्ड म्यूजिक टेस्ट. आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रियली गुड आर्टिस्ट एट अ वेरी यंग एज. लाइक आर्टिस्ट लाइक Venga Boys, explicit as fuck songs, man. Right?
नुसरत साहब को बहुत सुनता था मैं छोटे होते। मुझे पता भी नहीं था कि उनका मतलब उनकी कवालियाँ हैं या फिर वो। जब मैं कुछ 12-13 साल का हुआ तो मुझे रीडिस्कवर हुआ कि जब मैं 3-4 बरस का था तो मुझे उनकी कवालियाँ, हाँ मैं बहुत सुनता था। गुरदास मान साहब यार आपके ना, हम आज साउंड क्लाउड सुन रहे थे और हमने ढूंढ लिए पुराने जो रीमिक्सेस करके जो मैं आपने कवर्स डाले वगैरह डालता था, हाँ। गेट केप्ट है जो अभी तक किसी को नहीं बताता मैं उनके बारे में। कौन वाले थे? अराउंड 35 ट्रैक्स कुछ थे उसमें, कितने थे उसमें? हाँ, मैं काफी थे। कोविड के टाइम पे, जिस कोविड से पहले लकीली आई गॉट माय फर्स्ट इंटरफेस एंड माय माइक्रोफोन, कंडेंसर माइक्रोफोन। कौन सा लिया था फर्स्ट? माय फर्स्ट माइक वाज AKG P120। ओके, कितना पड़ा था वो? यार वो वही नॉर्मल 8-9 हज़ार कुछ का, 10 के आसपास। एंड फोकस राइट 2i2, फोकस लाल वाला डब्बा। मरून 2i2 थर्ड जेन। हाँ मतलब तभी लॉन्च हुआ था। तो वो ले लिया था मैंने। तो कोविड में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हाउ टू रिकॉर्ड माई सेल्फ, वोकल इंजीनियरिंग एंड स्टफ। मैं अपनी आवाज़ पे करता था क्योंकि आई हैड नो ऑप्शन, मैं किसी और को रिकॉर्ड कर नहीं सकता था उस टाइम पे। आल्सो स्टूडियोज खोले नहीं थे, कोई कुछ बाहर ही नहीं जा सकते ना आप। हाँ, एकदम। तो आई स्टार्टेड पुटिंग आउट माई ओन कवर्स। यार आपने एक गाना बताया था ना कल, जो कि इमरान खान के प्रोड्यूसर ने सुना था। Damn, that was a crazy story यार। तो इमरान खान का पहला गाना था नी नचले, 2007 में रिलीज हुआ था, लाइक ऑफिशियली। जो हाँ तो नी नचले का मैंने एक प्रॉपर कवर बनाया। इसकी मैंने एक रील डाली और एक पोस्ट डाली। एंड as soon as I posted the reel, within 15 seconds I got a comment like flame emoji के साथ by Erini, and I'm getting shivers as I say. So Erini is responsible for Imran Khan's major discography. He's behind Amplifier, Satisfier, Bewafa with Hagan Ozan. पूरी अनफॉरगेटेबल एल्बम उन्होंने प्रोड्यूस करी है, एंड ही इज ऑल्सो इंजीनियर्ड इट फॉर हिम। एंड ही इज दिस गाय हु इज वेरी लो की, नो वन नोज अबाउट हिम। सो उनका रिएक्शन आना वाज द लीस्ट एक्सपेक्टेड फॉर मी। लाइक ही इज दैट गाय हु डजंट गिव अ फक अबाउट द इंडस्ट्री एज फार एज आई नो, क्योंकि मैं तो उनको जानता ही नहीं। आप गूगल करो, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग अबाउट हिम। इंस्टाग्राम ही हैज नाउ, तो देन हु नोज, लाइक यू नो इमरान खान के अच्छे फैंस हैं तो दे वुड नो। सो ही like put out that comment and भाई मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया वहाँ, what the fuck man, I am making a impact, you know, I'm making a difference. तेरा जो texture है, yeah, and I don't know if that's like your vocal chain या जो भी है, it sounds very जो mainstream पंजाबी banger song होता है ना, हाँ जी, हम जैसे कि सबको पता होता है ये पंजाबी गाना है, हाँ जी, it sounds very ready, yeah, sounds very ये कि ये तो बड़ा पंजाबी आर्टिस्ट है जो गा रहा है। तो ऐसा लाइक फॉर एग्जांपल साउंड क्लाउड में बाकी सब लोग गाने डालते हैं, साउंड क्लाउड इज बेसिस स्पेसिफिकली फॉर कि कोई ऐसा अननोन आर्टिस्ट निकल जाएगा जो थोड़ा सा खराब मिक्स होगा। इसका वोकल ऐसा है कि साउंड क्लाउड पे बैंगर्स डाले वैसे लाइन से। वो कैसे स्टार्ट हुआ, लाइक कहाँ से आया इतनी रेडी आवाज, कहाँ से है? जो आवाज बनना तैयार हुई वो ऐसे हुई कि बचपन में मान साहब सुन रहे हैं तो साथ में गाने की कोशिश हो रही है। फिर हिमेश रेशमिया हैज अ बिग 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 मेजर पार्ट, शाउट आउट, या टू डू विद इट। आई यूज्ड टू ट्रिप ऑन हिमेश अ लॉट, बट तब छोटा था। फिर आई हमारी चौथी कक्षा और हम आए फरीदाबाद, और फरीदाबाद में आते आते तक हमें समझ में आ गया था ये लैपटॉप है, ये स्पीकर्स में ऑक्स लग जाती है, और यहाँ से songs.mp3 और mp3 जाट से गाना डाउनलोड हो जाता है मस्त, ठीक है। तो अब हम खुद डाउनलोड करने लगे और अपने पिताजी को बोलते थे ये गाने हैं, इनकी म्यूजिक वीडियोस डाउनलोड करके लेके आना मस्त, घर पे वाईफाई नहीं तो आई उस टाइम पे वो डलता डोकोमो वाईफाई डोंगल्स वगैरह चलते होते थे मस्त। तो हाँ यार साथ में गाता था मैं गाने, ऐसे कोई गा रहा है तो मेरा अंदर से होता था कि जैसा ये गा रहा है एग्जैक्ट ऐसा गाना है। तो हाँ दिस वाज द वोकल जर्नी यार। और मेजर चंक इसका कोविड में बना, वेयर आई लर्न टू रिकॉर्ड माई सेल्फ प्रोफेशनली, व्हाट ऑल प्रोफेशनल गियर इज, क्या डिफरेंट टाइप के माइक्स होते हैं, क्या उनकी खूबियाँ होती हैं, सस्ता माइक मुझे क्या देगा, महंगा माइक मुझे क्या देगा, व्हाट इज हार्डवेयर एनालॉग गियर, राइट। नाउ आई हैव एवरीथिंग catered to की। So I told you about my first mic, right? I used to work on an AKG P120. That was my first mic. I just recently got my second mic. That's an AKG C414. That's the best AKG has to offer when it comes to condenser mics. और वो कितने का है? It's a good 70-80. Nice. Yeah. Hard. It's even like do you know the okay, so shout out to Atmanirbhar Bharat. It's cheaper for us Indians. Oh. I was actually trying to get one shipped to Sick Boy. बिकॉज कनाडा में वही माइक 140-150 का है।
वाओ यार, दैट्स लाइक डबल. या जबकि कन्वेंशनली ऐसा होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होते हैं. exactly, that's what I'm trying to tell you. You know, every major audio equipment that you need, it's very cheap in India now. iPhones भी अब because यहाँ पे वो प्रोडक्शन हो रहा है तो cheap हो गया. Yeah. Oh. iPhones are gonna get cheaper like next year. 2 साल में. हाँ. 16 जब तक iPhone 16 वगैरह आ जाएगा तब तक अपना मस्त हो जाएगा. फिर आई यूज्ड टू प्ले अलॉन्ग विद सो देयर आर सम सर्टेन वेबसाइट्स जहाँ से आप फ्री में गानों की स्टेम्स डाउनलोड कर सकते हो, प्रोफेशनल हाई क्वालिटी स्टेम्स. Oh wow. ठीक है, जस्ट टू मिक्स. कौन सी वेबसाइट? यार यू जस्ट नीड टू गूगल यू नो डेमो प्रोजेक्ट्स फॉर मिक्सिंग एंड स्टफ, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा. हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी जिसमें आप मिक्स कर सकते हो अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से. अलग जॉनर्स मिल जाएंगे. तो मैं ऐसे रैंडम कुछ भी करता था, जो मिल जाए जहाँ से मिल जाए. किसी फ्रेंड का कोई गाना है, बोल रहा हूँ भाई मेरे को देना एक बार, मैं तेरे को मिक्स करके देखता हूँ, देखते हैं क्या बनेगा. सो पीपल नो मी एज एन इंजीनियर फॉर द पास्ट 1 year or so, बट आई बीन मिक्सिंग फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. एंड मेरे मेजर क्लाइंटेल हैज जस्ट बिन कैनेडियन, क्योंकि वहाँ पे सारे अप एंड अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, बिगिनर्स हैं, सब कुछ हैं. आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पंजाबी आर्टिस्ट जो अब वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, उस टाइम पे नहीं थे. काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं. अभी आफ्टर लाइक यू हैव बीन डूइंग इट फॉर लाइक 3-4 years, उससे भी ज़्यादा खुद को रिकॉर्ड करने वाला चीज़, जितना भी तेरे को समझ में आया, खुद को रिकॉर्ड करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, लाइक बिफोर यू गो इनटू द बूथ, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जो लाइक सबको देखने चाहिए? यार सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिकॉर्ड क्या कर रहे हो. इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर कबीर भाई हैं और उनको अपना एक गाना रिकॉर्ड करना है जो कि है एक रैप ड्रिवन गाना विच इज़ इन द 80s साउंड. लेट्स से मेम्फिस की बात हो रही थी, मेम्फिस साउंड है. तो उस टेक्सचर के लिए व्हाट माइक शुड ही यूज? एग्जैक्टली. Oh. टेक्सचर के हिसाब से माइक्स. उस टेक्सचर के लिए हाँ. तो द बेस्ट ड्रिवन टेक्सचर वुड बी कि जिस माइक पे अभी हम पॉड रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट्स अ डायनामिक माइक. वो डायनामिक माइक से रिकॉर्ड करो मस्त. ठीक है, यू डोंट नीड अ कंडेंसर फॉर इट बिकॉज आपको ग्रिटी टेक्सचर चाहिए. यू आर सेइंग कि SM58 से भी वो रिकॉर्ड हो जाएगा. हाँ, नो पॉइंट इज यू शुड नो हाउ डू यू वांट टू साउंड लाइक इन द फर्स्ट प्लेस. वहां तक आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, राइट? चलो, इफ वी डोंट गेट इनटू दैट, यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड माइक, अ गुड इंटरफेस, एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चाहिए अकूस्टिक स्पेस. यू नीड अ गुड अकूस्टिक स्पेस भाई. बर्तन ना बज रहे हो. यू डोंट नीड एनी रिवर्बरेशन इन योर रूम, विच इज़ वेरी बेसिक यार. बाथरूम में जाके रिकॉर्ड करता है आदमी, बस उसको रियलाइज होता है कि नहीं. आई एम प्रीटी श्योर कि लाइक हमारे बताने लाइक बात करने के बाद भी लोग खुद गलती करेंगे एंड देन इवेंचुअली दे विल. यार सबकी वही जर्नी रही है भाई. मैं खुद बाथरूम में रिकॉर्ड किया, मस्त मजा आता था रिकॉर्ड करने में. रिवर्ब को सब बचता था. बट या तो यही है यार बेसिक चीज़ है. एक अच्छी अकूस्टिक स्पेस चाहिए आपको, एक अच्छा माइक चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो स्पेसिफिक माइक यूज़ कर रहे हो क्या वो आपकी आवाज़ को सूट कर रहा है. जैसे मुझे एक 80s ड्रिवन, मतलब 80s की साउंड वाला मुझे एक गाना चाहिए जिसमें लो क्वालिटी वोकल्स हो, ग्रिट आए, से चिल्ला विल्ला पाऊँ, मैं अपने आप को वोकली एक्सप्रेस कर पाऊँ, रॉक पंकिश वाइब देना, तो द बेस्ट वुड बी अ डायनामिक माइक. पर वहीं अगर मुझे किसी एक फीमेल वोकलिस्ट को रिकॉर्ड करना है जो कि मुझे पता है बहुत हाई गाने वाली हैं, तो मैं वो डायनामिक माइक पे नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उतनी रेंज ही नहीं है रिकॉर्ड करने वाली. वहीं पे मुझे कंडेंसर माइक चाहिए होगा. अब कंडेंसर माइक आएगा तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी. कंडेंसर माइक के लिए मुझे एक XLR वायर चाहिए होगी जो कि एक अच्छे ऑडियो इंटरफेस में जाएगी, जिसमें 48 वोल्ट्स फैंटम पावर इनेबल्ड हो, जो एक कंडेंसर माइक को पार कर सके, राइट? फिर उसके प्रीएम्प्स अच्छे होने चाहिए जो आप माइक यूज़ कर रहे हो उसको जस्टिफाई कर सके. ज़रूरी नहीं आप महंगा माइक ले लोगे और बेकार इंटरफेस यूज़ करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा. There's a lot of technicalities that you get into, right? And it's something कि आप बस समंदर है, एक बार कूदोगे आप तो आपको धीरे धीरे तैर के समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चाहिए. अब मैं एक उस स्टेज पे आ गया हूँ दैट आई नो व्हाट काइंड ऑफ एनालॉग गियर आई वुड वांट जस्ट फॉर माय वोकल चेन, राइट? द स्टूडियो दैट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, या फिर मैं कल को फ्यूचर में एक स्टूडियो खोलूँगा अपना खुद का, विच वुड बी एन ओपन टू ऑल, यू नो, जहाँ पे लोग आ सकते हैं, दे कैन इवन रेंट इट आउट. उसमें द चेन दैट आई एम प्लानिंग टू डू would be a 1073 Neve preamp. एक preamp होता है, चैनल स्ट्रिप लगे ऐसे पूरा स्ट्रिप आती है उसकी, सिर्फ preamp होता है, उसका काम कुछ नहीं है. एक नॉर्मल वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम पे हम माइक पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उसको बूस्ट करता है विदाउट एडिंग एनी कलर और फालतू की सैचुरेशन या नॉइस टू इट. ठीक है. फिर उसके बाद आई वांटेड टू गो इनटू अ CL1B कंप्रेसर. ठीक है. वो एक बेसिक एक कंप्रेसर आता है विच इज़ एन एनालॉग कंप्रेसर, और उसको आज की डेट में you name any artist, any artist in the West, everyone is using that chain. Chris Brown, Kanye West, Travis Scott,
यू नेम एनीवन, ये जो 1073 मैंने आपको बताया और CL1B जो आपको बता रहा हूँ कंप्रेसर, दैट बोथ ऑफ देम. फिर उसके बाद आई वांट एन एडिशनल कंप्रेसर व्हिच इज LA2A. मतलब एक कंप्रेशन स्टाइल होता है, उसको LA कंप्रेशन बोलते हैं बेसिकली. और टेलेट्रॉनिक्स एक कंपनी है जो एक 2A नाम का कंप्रेसर बनाता है. एंड फॉर द पीपल हु आर वाचिंग दिस, इफ यू हैव एवर यूज्ड अ CLA2A, इट्स लाइक एन डिजिटल एमुलेशन ऑफ इट. जो UAD प्लगइन्स यूज करते हैं उनको टेलेट्रॉनिक्स का एक 2A प्लगइन उन्होंने देख रखा होगा. आई वांट दैट. एंड या that's about it. That sums about. लेकिन उससे होता क्या है, क्योंकि मतलब हम तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं ना, कंप्रेसर तो लोग बाद में भी लगाते हैं डिजिटल वाले उस चेन पे लगा के. You're asking कि एनालॉग गियर में क्या फायदा यूज करने का, why to get that expensive gear, right? हाँ. क्योंकि बहुत सारे गाने, हिट गाने जो बन रहे हैं ना, हाँ. वो तो शायद उनके बिना भी बन रहे हैं. तो In fact, that's a debate I'd love to have with you because मैं in the box mix करता हूँ. हाँ. तो in the box का मतलब होता है I just use my laptop to mix. मैं कुछ भी एनालॉग गियर नहीं यूज करता. ठीक है. ये एक ना टेक्नोलॉजिकल डिबेट है बेसिकली कि हमें हार्डवेयर गियर क्यों यूज करना है. यार हार्डवेयर गियर इज समथिंग दैट इज एक्यूमुलेटेड टेस्ट. आपको किसी स्पेसिफिक चीज पे स्पेसिफिक कलर चाहिए, स्पेसिफिक टेक्सचर चाहिए, वार्मथ चाहिए, ग्रिड चाहिए, डिस्टॉर्शन चाहिए. उन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आप जाते हो एनालॉग गियर के लिए. द बेस्ट एनालॉजी टू गिव टू दिस वुड बी, अगर आप किसी गिटारिस्ट से पूछो उसके लिए उसके गिटार पेडल्स क्यों ज़रूरी हैं, उसके एम्प्स क्यों ज़रूरी हैं, उसको एक स्पेसिफिक टोन बनाने के लिए उन गियर्स की ज़रूरत है. सेम गोज विद दिस. एंड आज के डेट में एनालॉग गियर्स और मिक्सिंग इंजीनियर सिर्फ इसलिए अच्छे हैं बिकॉज हमें वार्मथ चाहिए होती है फ्रॉम द ओल्डन स्टाइल्स. इन द बॉक्स मिक्सिंग आज के डेट में इतनी प्रेवेलेंट क्यों है? क्योंकि एवरीवन इज मेकिंग मॉडर्न सॉन्ग्स. यू वांट योर सॉन्ग्स टू साउंड मॉडर्न, यू डोंट वांट देम टू साउंड ओल्ड. दैट्स व्हाई इन द बॉक्स इज देयर. और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसी हो रही है कि बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है. डिजिटल एमुलेशंस मैं क्यों यूज़ करता हूँ? एज इन मैं एनालॉग गियर का ही डिजिटल प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को वही रिजल्ट मिल रहा है उससे सेम. तो इट्स लाइक जस्ट फॉर मी, मैं 15-20 लाख रुपए का एनालॉग गियर लूँ, उससे अच्छा मैं 1-2 लाख रुपए के प्लगइन्स ले लूँ. तो इट्स लाइक व्हाटएवर सूट्स यू बेस्ट. 1-2 लाख रुपए के प्लगइन्स से याद आया हम कल इस Are we ready for that? यस हम कल इस डिबेट में फंस गए थे. तो बेसिकली मैं यू वर देयर और लैम्बो था, रेवो था, फैजान था और हम बस बैठे हुए थे. हाँ, जब हमारा चाचा फोफड़ चल रहा था और हम रैंडमली इस बात में घुस गए कि हमारे मतलब पायरेटेड हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं या क्रैक्ड यूज़ करते हैं. फिर वी गॉट इनटू दिस कन्वर्सेशन. ये 1-2 लाख इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको एग्जैक्टली पता है कि प्राइसेस होते क्या हैं. मेरे जैसे मतलब बाकी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सीधे क्रैक कर लिए, कभी एफर्ट ही नहीं, उन्होंने सीधे जाके क्रैक कर लिए हैं. तो मतलब आपने खरीदे हुए हैं ज़्यादातर प्लगइन्स, राइट? हाँ, majority. FL आपका I'm not allowed to say this, but yeah, I have used pirated plugins for a long time. I'm using them now or not, that I can't tell. For legal reasons. Nice. तो what would you say कि मतलब जो एक इंसान स्टार्ट कर रहा है उसे कब तक एम कर लेना चाहिए कि मैं ले लेता हूँ अभी? Is it just for like morals? बेस्ट चीज या मैं फिर आपको कि कुछ साउंड का भी डिफरेंस होता है? बहुत बहुत डिफरेंस रहता है. बेसिक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा यार, जिन लोगों को देख के मैंने स्टार्ट करा था ना यूज़ करना, वो जब अपने करियर के टॉप पे भी चले गए थे ना, आज भी जिन लोगों को मैं जानता हूँ दे स्टिल यूज पायरेटेड स्टफ. आई ऑल्सो डू यूज अ लॉट ऑफ पायरेटेड प्लगइन्स. पर मैं आपको बताता हूँ कब तक और क्यों. अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ सब पायरेट करो. दुनिया जानवर की चीज पायरेट करो. बस सैम्पल्स मत करो. सैम्पल्स एज इन इफ यू आर इनटू हिप हॉप प्रोडक्शन, जो लूप्स आप यूज करते हो उनको मत पायरेट करो. स्प्लाइस की सब्सक्रिप्शन ले लो यार, इतनी भी महंगी नहीं है. लीगली डाउनलोड करो ताकि कल को आप कॉपीराइट वगैरह में ना फंसो. क्योंकि जब वो कॉपीराइट का बम्बू डलता है ना, वो बहुत लंबा जाता है. तो आप कोई भी डॉग का ट्रायल वर्जन डाउनलोड करो यार, मस्त चलता है, कोई दिक्कत नहीं देता है. एबल्टन आप यूज़ करो, एबल्टन का लाइट वर्जन आता है. FL स्टूडियो गिव्स यू अ ट्रायल. आई गेस सेव वेव करने को नहीं देता ऑप्शन, आप यूज़ कर सकते हो. जब आप एक बार उस पर मास्टरी गेन कर लो और आपको पता है कि यार आप जिंदगी भर अब इस पर ही काम करने वाले हो, तो कबीर भाई क्या दिक्कत है खरीदने में? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. as in I'm coming to the morality. I'm coming to the morality part of things. तो मेरे दिमाग में ये बात आई
कि यार ये मेरी दाल रोटी है, हाँ, ठीक है, हाँ, अपनी दाल रोटी के साथ तो नहीं खिलवाड़ कर सकता, हाँ, तो इसीलिए मैंने FL खरीद लिया। बट एट द सेम टाइम जो टॉप के प्रोड्यूसर्स थे वो तो आज भी यही कहते हैं, अबे हम तो अभी वायरट यूज़ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चलता है। तो ये तो आपका कॉल है, अभी हो गई मोरालिटी की बात। बट व्हेन इट कम्स टू द साउंड एंड थिंग्स टू इट, भाई मेरे को बहुत फ़र्क पता चला मेरे को। क्रैश नहीं होता है मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी, अगर मैं उसमें कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स क्रैक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ खरीद के यूज़ करूँगा तो क्यों क्रैक करेगा। विंडोज़ मानता हूँ कि थोड़ी इंस्टेबल हो जाती है, कॉन्स्टेंट अपडेट्स आते हैं, हर एक चीज़ को टाइम लगता है बग फिक्स करने में ये सब। बट अगर वही आप मैक यूज़र हो, आप में से दोनों में से कोई भी मैक अगर चलाता हो, तो कभी भी देखना मैक के जितने भी, मैक बना ही इसीलिए है कि हम मशीन बेचें ताकि उसके साथ के हम सॉफ्टवेयर आराम से दे सकें सस्ते में। लाइक लॉजिक इज़ द बेस्ट, इसलिए मेरे पास लॉजिक है, like most cheapest DAW there is that offers the best। 16,000 17,000 15 मैंने 15 का खरीदा था। उसमें भी स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाता है कुछ 10-15% का। आई एम नॉट श्योर। GarageBand is also crazy भाई, I started my journey with GarageBand, free DAW, और अब तो लॉजिक भी आने लगा है iPad पे। हाँ, तो it goes hard, उसमें सब कुछ है आपको जो चाहिए। उसमें मस्त है ना कि एप्पल में इट्स लाइक एन ऐप, भाई तुम्हारा बस ऐप डाउनलोड करो तुम ऐप स्टोर से, इस लॉजिक पर हो बस। पॉइंट इज इट वोंट क्रैश, आपको कोई भी बीटी नहीं देगा, आपका सामान, आपके प्रोजेक्ट्स नहीं उड़ जाएंगे, आप मत्था पकड़ के नहीं बैठोगे मैंने इतनी मस्त चीज़ बनाई थी उड़ गया। तो ये स्टेबिलिटी आती है बेसिकली क्रैक्स ना यूज़ करने से। खरीदी हुई चीज़ की आपको बेसिकली अहमियत होती है। आप किसी भी डॉ में इन्वेस्ट करोगे, समझ रहे हो इन्वेस्ट कितना बड़ा वर्ड है। कुछ भी आप नया VST खरीदोगे, जाके खरीदने से पहले सब देखोगे ना, मोल भाव करोगे, सब कुछ चेक करोगे, कहाँ सस्ता मिल रहा है कहाँ नहीं, उसमें क्या फीचर्स हैं, कुछ सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे आप उसमें। तो आई वुड से पायरेट यूज़ करो मस्त, वंस यू गेट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज इट ब्रिंगिंग टू यू, ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ यार मेरी मोरालिटी कहती है खरीद लेना चाहिए, खरीद लो। एंड ऑन दैट नोट आई टेल यू, मैंने FL स्टूडियो अभी ही खरीदा है, एज इन 2022 के एंड में। वो भी इसीलिए क्योंकि 21 आ गया था। 21 आया, उसने मेरे को सारी वैल्यू एडिशंस दी। मैं अब सबसे बेसिक आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे पास कोई भी क्लाइंट्स आता है मिक्सेस कराने के लिए, अब वो कहते हैं यार आपसे थोड़ी एडिशनल प्रोडक्शन भी करानी है, कर दो, आपको कुछ देखना है कर लो। स्टेम्स में नहीं हो पाता, स्टेम्स वो जो भेजेगा वो फाइनल है मेरे लिए, ही कांट रीबटल ऑन दैट कि नहीं यार ये कर दो वो कर दो। वो मेरे को डायरेक्ट FLPs भेजते हैं, उधर से उन्होंने FLP अपनी भेजी, डायरेक्ट मेरे लैपटॉप पे खुल जाएगी, सब खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इट विल वर्क एज इट इज। तो वो एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी इट वर्क्स बेस्ट। इसका एक बेटर एंगल भी होगा कि तू अपनी तरफ से ही बता ले कि आफ्टर लाइक वर्किंग स्पेस में काफ़ी टाइम तक इतने सारे क्लाइंट्स रहे, कोई भी बंदा आ रहा है एंड लेट्स अज्यूम कि दिस इज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट या कुछ भी, वो आ रहा है एंड ही इज अप्रोचिंग अ मिक्स इंजीनियर, मिक्स मास्टर, ही डजंट नो द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी कि भाई क्या करना है, बट एक पार्ट है विच इज आफ्टर द प्रोडक्शन इज मिक्स करवाना है। और तू क्या चाहता है कि उनको क्या क्या पता हो बिफोर अप्रोचिंग यू, नॉट अबाउट द बजट ऑन ये सब, उस पर हम बाद में आएंगे, बट लाइक बिफोर अप्रोचिंग सब कुछ क्लियर कर दे कि भाई ठीक है। तो अगर आप एक आर्टिस्ट हो जिसको अपना एक गाना मिक्स कराना है, आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी पता होनी चाहिए। आपके पास सबसे पहले स्टेम्स होनी चाहिए आपके गाने की, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपके पास स्टेम्स नहीं है तो आपके पास एक हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंटल होना चाहिए कि आप बीट वगैरह अगर परचेज करो किसी से तो कोशिश करो उसका एक हाई क्वालिटी MP3 या वेव रेंडर हो आपके पास। दूसरी, आपको एक बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है, जितनी भी आप कर सकते हो, और उसकी सारी चीज़ की आपके पास एक ड्राई स्टेम्स होनी चाहिए। आप जिस भी आर्टिस्ट के जिस भी स्टूडियो में जा रहे हो उनको बोलो 44.1 kHz पे रिकॉर्ड करें, अच्छी सैम्पल रेट पे, मतलब अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए यार उसकी रिकॉर्डिंग की। ये सब चीज़ें जब आपके हाथ में आ जाए, आपको ये श्योर करना है कि जो अरेंजमेंट है गाने की वो आपके दिमाग में पहले से सॉर्टेड हो, या एटलीस्ट आप अपने एंड पे करके रखो, ठीक है, क्योंकि वो काम एक मिक्स इंजीनियर का नहीं है। अगर वो काम मैं आपको करके दे रहा हूँ तो आई एम एक्टिंग लाइक अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और अ को प्रोड्यूसर ऑन द ट्रैक, कि मैं कहीं बीट रोक दी, कहीं कुछ एडिशनल प्रोडक्शन करी, स्विचेस एंड ट्रांजिशन, हाँ ये सब आपके एंड पे सब कुछ कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिडरिंग दैट यू आर सेंडिंग द सॉन्ग आउट फॉर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, राइट। ये सब जब आपके पास हो जाए, यू reach out to whatever your favorite mixing engineer is, ask them what your quote, like what they're charging and what not. So how it works with me, if someone wants to approach me, is that you can best thing is you just get my mail either via my DM or my Instagram,
send the files to me. Before sending the files, just send me a dummy track. So get an idea कि क्या track है. ट्रैक है, हाँ. और साथ में आप बता दो अगर ये स्पेशलिटी वाली चीज़ है कि जी मेरे पास वन ट्रैक ही है, मेरे पास सारी स्टेम्स नहीं है. You will prepare accordingly. हाँ. So basically I'll answer them accordingly without wasting my time and their time. आप डमी भेज दो, मैं सुनूंगा. डमी सुनने से बेसिकली मेरे को ये समझ में आ जाएगा ट्रैक किस टाइप का है. व्हाट कैन आई डू मिक्स स्पेस वाइज, मैं इसको किस डायरेक्शन में लेके जा सकता हूँ. इज इट गोना बी समथिंग व्हिच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम माइक डीन जैसे ट्रैविस स्कॉट के लिए मिक्स करता है, या फिर इज इट गोना बी समथिंग दैट sounds like The Weeknd, or is it something that is gonna sound like a desi Punjabi Diljit Dosanjh track? तेरा वो जो genre के context में हाँ, basically आप मुझे एक soundscape सुना दोगे अपना, या फिर आप मुझे एक coming to the next thing, आप मुझे एक reference दे दोगे. हाँ, कि मैं Travis Scott से सुन के influence हुआ था इस गाने को बनाने के लिए. ये सब जब हो जाए, then you would send me the files and then I would tell you. So how I work is I'll tell them my quote. Quote कैसे होता है? How much an engineer charges basically is, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मी, मेरे को सबसे पहले ये जानना होता है कि क्या गाना गा रहा है कोई, या कोई रैप ड्रिवन गाना है. ठीक है. अगर कोई गा रहा है तो आई नीड टू मैनुअली पिच करेक्ट देयर वोकल्स. राइट. कमिंग बैक, नंबर ऑफ स्टेम्स. अगर ज़्यादा स्टेम्स है ऑब्वियसली मेरा सीटिंग आवर्स ज़्यादा रहेगा. इट्स अ टेक्निकल जॉब, तो ज़्यादा होगा. अगर स्टेम्स कम है और कम है, मेरा ऑब्वियसली कम लगेगा टाइम. बट देयर इज अ स्टैंडर्ड रेट. राइट. ये सब करने के बाद मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स चार्ज इन एडवांस. Right, I take 40-50% depending on how big the project is, how bulky the project is. Once they send me the advance, it's a turnaround time of around 1 week. The day they send me the song, whenever I get the time to, I give it a 2 to 3 hour session. I work fast. I don't know about other people, but I work really really fast. तो 2-3 घंटे का एक मिक्स डाउन सेशन होता है. I send them the pre-mix. उसमें वो उनको जो भी चेंजेस कराने होते हैं, अप्रूवल वगैरह करते कराते अगले दिन मैं बेचता हूँ. फिर अगले दिन फिर बैठूंगा. फिर तीसरे दिन जब उनको मुझे फाइनल भेजना है, उससे एक दिन फाइनल भेजने से पहले मैं खुद 6 घंटे का 12 घंटे का मतलब बिजनेस आवर्स का ब्रेक लेता हूँ. मैंने अगर आज मिक्स करा है तो मैं कल एक दिन का ब्रेक लूंगा, ताकि मेरे कान ताज़ा हो जाए, मैं भूल जाऊँ मैंने क्या मिक्स करा था, ताकि मैं फिर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से सुनूँ. फिर जब वो फ्रेश पर्सपेक्टिव से मेरा गाना तैयार हो जाएगा, I'll send them a MP3 render of that. Once they approve that, I get the final payment and I send them the required deliverables. Like for labels and stuff, it's सबका अलग अलग होता है, deliverables अलग अलग जाते हैं. You understand sample rates and bit rates. You'll also have to understand this. थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में. थोड़ी बोरिंग चीज़ें हैं ये, but once you get like familiar with them as an artist, बहुत हेल्प करेगा आपको. तो स्टैंडर्ड फॉर ऑडियो इज 44.1 किलोहर्ट्ज. बिट रेट चेंज होता रहता है. 16 इज बेस्ट फॉर ऑडियो. 32 भी जाता है, 32 फ्लोट बोलते हैं उसको. दैट्स द बेस्ट क्वालिटी, लॉसलेस होती है वो. ठीक है. 16 और 24 का जाता है. डिस्ट्रीब्यूटर के आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड करता है. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आप यूज कर रहे हो. डिस्ट्रो, ट्यूनकोर, ये कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. इनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती. बट वही अगर आप जो हैव distributors like Believe, Symphonic, but it depends on the distributor. CD Baby accepts 24-bit. तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ताकि आप अपने इंजीनियर को बता सको कि देखो जी ये deliverables मेरे को चाहिए. Exactly. वहीं पे ऐसा होता है ना, फाइनल में से 2-3 अलग वर्जन्स ही होते हैं, अलग अलग चीजें जाती हैं. तो if you're into like अगर आपने एक्सप्लिसिट गाना बनाया है, किसी लेवल पे जा रहा है, तो आपको एक रेडियो वर्जन भी चाहिए होगा इसमें आपकी गाली गलौच ना हो, तो इंजीनियर आपको अलग बना के देगा. अच्छा, अगर मुझे गालियां ऐड करवानी हो इंजीनियर से स्पेसिफिकली फॉर कबीर, हाँ, तो मतलब दो वर्जन बनेगा ना, एक एक्सप्लिसिट एक अनएक्सप्लिसिट बेसिकली. हाँ, तो वो मेरे लिए मतलब कुछ नहीं, मेरे को आपको 2 डिलीवरेबल्स मेरे को बस आपको गालियां देनी है. गालियों के कितने लेते हैं भैया? गालियों के कितने लेते हैं? गालियां अलग से मिक्स हो रही है. थर्ड इज अगर आप म्यूजिक वीडियो के लिए भी प्लान कर रहे हो, तो मुझे आपको एक 48K वर्जन देना पड़ेगा, जो 24-bit स्टैंडर्ड रहता है. और वीडियो के लिए 24-bit 48K. उसके लिए आप अपने वीडियो टीम वाले बंदे से भी बात कर सकते हो. ही वुड होल्ड मोर एक्सपर्टीज ओवर इट कि उसको क्या चाहिए. अभी लाइक स्पेस में क्या है, इफ यू हैड टू लाइक डिफाइन कि अभी तेरी अप्रोचेस भी क्या है कि लाइक डिफरेंट जॉनर्स के लिए तेरा मिक्स स्टाइल, अगर तो बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बता कि जैसे अगर कोई दिल्ली का आर्टिस्ट के लिए आप मिक्स कर रहे हो वर्सेस आप पंजाबी आर्टिस्ट के लिए मिक्स कर रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, इट ऑल गोज बैक टू पंजाबी म्यूजिक. पंजाबी म्यूजिक इज समथिंग
जो बज रहा है पिछले 25 साल से सब जगह। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन क्या गा रहा है क्यों बज रहा है, जस्ट बिकॉज पंजाबी म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन वर्ल्ड म्यूजिक एंड इट साउंड्स अमेजिंग। हाँ, तो पिछले 25 साल में अगर आप जाओगे ना, आपको ये रियलाइज होगा कि पंजाबी म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैंग हो रहा था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स हु वर killing in it in the scene, they were making a fusion of world music and Punjabi as in lyric writing और composition। पुरानी तर्जों पे नया म्यूजिक चल रहा था। people like बाली सागू। तो क्या इनके जो मिक्स इंजीनियर्स थे बाहर के थे, कनाडा और इन सब? हाँ, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि वर्ल्ड म्यूजिक जो था वो ड्राइव कर रहा था बेसिकली पंजाबी म्यूजिक को या हिप हॉप को इन जनरल। आज की डेट में हिप हॉप इज एवरीवेयर, पॉप में है, पंजाबी पॉप में है, इवन लाइक DHS में तो है ही, राइट, यू नो। तो अगर हिप हॉप प्रोमिनेंटली एक जॉनर को खा चुका है तो मिक्सिंग भी तो हिप हॉप रिलेटेड ही होगी ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉप म्यूजिक इज हिप हॉप म्यूजिक। पॉप इज भाई दैट्स अ वेरी वो वाला, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। या डेफिनेटली, like no one says it out loud अभी, and there's a certain truth to क्योंकि it, people are used to hearing sounds in that same way कि kicks, और मतलब लोगों को subconsciously उस तरह का वो हो गया है ना, आदत हो गई है। मैं बस मतलब ये बता रहा हूँ कि मिक्स कैसे रेलेवेंट होता है आज की डेट में, क्या मिक्स कैसा रेलेवेंट है। एवरीथिंग इज लाइक इन्फ्यूज्ड राइट नाउ। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि पंजाबी म्यूजिक क्यों बचता है, मैं पंजाबियत की तरफ क्यों हूँ। आई कम फ्रॉम अ हिंदू ब्राह्मण फैमिली, माय मॉम्स पंजाबी, राइट। मेरे घर में कोई पंजाबी में बात नहीं करता, मैं अपनी मॉम से पंजाबी में बात नहीं करता। माय मॉम ओनली टॉक्स टू मी इन पंजाबी व्हेन शी नीड्स टू नो दैट माय डैड एंड माय ब्रदर डजंट अंडरस्टैंड, वी नीड टू हैव अ कोड लैंग्वेज। पंजाबी में बात हो रही होती है। तो मैंने हद से ज़्यादा पंजाबी मैंने जो मैं रहा हूँ वो ये है कि चंडीगढ़ में रहते हुए मैंने बचपन से पंजाबी आसपास सुनी, पंजाबी गानों में मैं बड़ा हुआ, पंजाबी गाने वर माय कोर। या तो चंडीगढ़ वाज लाइक द मोस्ट एडवांस सिटी उस टाइम पे। दिल्ली बॉम्बे में ऐसी चीज़ें नहीं आती थी जो चंडीगढ़ में होती थी। चंडीगढ़ में एक मॉल था जो मल्टीप्लेक्स था, और उस टाइम पे दिल्ली में लोगों को ये नहीं पता था मल्टीप्लेक्स क्या होता है। लाइक दिल्ली में तो पता होगा, बाकी शहरों में नहीं पता था, बॉम्बे में वालों को भी पता होगा। दैट वाज नॉट द इम्पोर्टेंट पॉइंट वाज प्लैनेट एम। व्हेन प्लैनेट एम केम इनटू माय लाइफ, प्लैनेट एम चेंज्ड माय फ्रिकिंग लाइफ। सो द पीपल हु डोंट नो व्हाट प्लैनेट एम इज, प्लैनेट एम यूज्ड टू बी एन ऑफिशियल म्यूजिक स्टोर। ऑफिशियल म्यूजिक स्टोर लाइक वहाँ पे कुछ नहीं होता था। आप जाओ तो जब जाओगे CDs लगे हुए हैं, वाइनल्स लगे हुए हैं, हेडफोन्स लगे हुए हैं, CD लगाओ मस्त सुनो। वो जो हंगामा में वो करते हैं, हंगामा वाली मूवी एग्जैक्टली दैट्स प्लैनेट एम, जो अक्षय कुमार यूं करता है ना। अक्षय कुमार, माय बैड। प्लैनेट एम यूज्ड टू बी एन एक्चुअल म्यूजिक स्टोर जहाँ पे आप जाओ, म्यूजिक CDs का लोगो याद आ गया भाई एकदम, सब कुछ आता था वहाँ पे। ठीक, अच्छा लोग। तो आई यूज्ड टू गो विद माय मॉम एंड आई यूज्ड टू ग्रैब CDs। मैं बहुत लेट पैदा हुआ, like I'm a very old school by heart, but I feel like तेरे से देख के लगता नहीं कि भाई I was glad कि मेरे को ना सब इंट्रोड्यूस हो गया था। I've seen cassettes, I've seen floppies, I've seen CDs। परफेक्ट टाइम पे तू, हाँ एकदम ट्रांजिशन बेस्ट टाइम। तो कैसेट्स आई यूज्ड टू बाय। फिर उस टाइम तक व्हेन वी यूज्ड टू गो टू प्लैनेट एम, कैसेट्स का थोड़ा कम हो गया था एरा, CDs वर गेटिंग बम्ड अ लॉट। So the last CD I remember buying was from Planet M only. I got 2009 की बात है, I got Diljit Dosanjh's album The Next Level, produced by Honey none other than Honey Singh. So that was crazy भाई, that was crazy. It's like that journey from listening to those songs on my dairy farm पिंड में मस्त to meeting the creator, that was crazy. You had met him with him recently, right? You also worked with him on the Zubeda remix. Yeah. तो yeah, that was crazy. Planet M was again crazy. So artists like Akon, Enrique, Venga Boys, Ricky Martin, Shakira, everything that was booming at that point in India, वो सब सुनता था मैं। तो बेसिकली वो Gen Z वाला लौंडा है जिसने पूरा मिलेनियल वाले काम करके आया है। हाँ मतलब मैंने ये सारी चीजें मैंने प्लैनेट एम नहीं देखा, मैंने कैसेट वैसेट मतलब दूर से देखी है, लेकिन आई हैव नेवर। मैंने कैसेट घुमाई है पेन से भाई। प्लैनेट एम तो भाई मेरे को लाइक लेजिट स्मेल याद है प्लैनेट एम की, कितनी फायर जगह थी वो। और मेरे साथ ऐसा है कि सो दिस आल्सो कम्स फ्रॉम माय मॉम कि मेरे को ना चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत बचपन की चीजें याद है, अब की भूल जाता हूँ। मैं भूल जाऊंगा मैंने कल क्या खाया होगा, बट छोटी छोटी चीजें बचपन की बहुत याद है।
तो आई फील रियली रियली ब्लेस्ड कि मेरे को इतना लेट पैदा होने पे भी इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा एक मिल गया एटलीस्ट टेस्ट तो मिल गया। फिर उसके बाद अभी भी मैं आ गया हूँ ना, तो मैं अपने पैदा होने से एज इन मैं बड़ा हो गया हूँ, उम्र मेरी अच्छी खासी हो गया। आई एम 21 22 व्हाटएवर। ओह हैप्पी बर्थडे भाई। आई मीन या 22 सून इनफ। मैं फिर भी अपने पैदा होने से 20 साल पहले के एरा में ही फंसा हुआ, वही सब गाने सुन रहा हूँ या 2010s तक सुन रहा हूँ। अब मैं आजकल के जो चल रहा है नहीं सुनता इतना ज़्यादा। कुछ तो है भाई उस स्पेस में, उस टाइम में कुछ है, कुछ तो है। मुझे लगता है यार हर टाइम पे होता ही है, मतलब जब हम बड़े हो जाएंगे थोड़े और, तो फिर हमें 20 साल के पहले यही गाने मस्त लगने लगेंगे ना। जैसे कि अपने पेरेंट वाली जनरेशन नहीं थी, हाँ, वो गाने तो बोलते हैं हमारे जैसे वक्त कुछ में तो होते होते थे। हाँ वैसे आगे लाइक 20 साल बाद कोई बोल रहा होगा कि लाइक तुम लोगों को क्या पता उस्ताद MC स्टैंड क्या थे। लेजेंड भाई। बट उसके साथ आई थिंक द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग इज आल्सो कि ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी हो गई, बहुत तेज हो रही है। हाँ कि हर आदमी आर्टिस्ट बन गया, तो एक सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस कर गए हम कि हर आदमी म्यूजिक बना रहा है। हाँ तो और फिर ऑडियंस भी हर एक चीज़ के लिए है, हाँ तो क्या सुने और क्या ना सुने। हाँ। लेकिन यू हैव फाउंड आई थिंक बहुत ही अच्छा तरीका, बिकॉज यू आर 22 राइट, और अभी आपने मस्त मस्त लोगों के साथ काम कर लिया है, तो यू हैव नेटवर्कड काइंड ऑफ द राइट वे, बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से। तो व्हाट वुड यू से कि मतलब क्या क्या नेटवर्किंग करने का कोई सही तरीका है, या फिर उसे भूल जाए एंड जस्ट बी योरसेल्फ? सही तरीके का तो पता नहीं, मैं अपना तरीका बता सकता हूँ। हाँ यार मैंने अपने स्किल्स पे पहले काम करा और इस लेवल तक करा कि अगला बंदा मजबूर हुआ मुझसे बात करने के, कि मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि कोई अगला बंदा मेरे पास आया, उसने बोला कि जी फलाना ढिमका का नाम सुना था, अच्छा लगा, कहाँ थे आप, कौन हो आप। क्यूरियोसिटी हुई ना, एग्जैक्टली, यू नो क्यूरियोसिटी सेल्स, देयर इज ऑलरेडी हुक टू यू। हाँ एंड कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट दैट यू सेड कि आई एम वर्किंग विद द पीपल, भाई मैं इन लोग पे फटता था 2018-19, दैट इंक्लूड्स यू एज वेल। मैंने करुण भाई को डिस्कवरी आपके गाने से करा था, पता है आपको? वाओ दैट्स क्रेजी। एंड भाई आई एम गेटिंग चिल्स एज आई रियलाइज दिस कि मैं 2017-18 में जब एक आईपैड पे बकचोदियां करता था, जिन लोगों को मैं सुनता था उन सबके साथ मैंने काम कर लिया, टू द टॉप ऑफ इट उस्ताद जी, इनको सुन के। सो आई टेल यू व्हाई हनी भैया वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी और ही वाज एन इन्फ्लुएंस इन माय लाइफ, जिनको देख के मैंने रिप्रेजेंटेशन बेसिकली समझी क्या होती है, how important representation is for an artist or anything in life. हनी भाई के लिए तो मिक्स बड़ा क्रेजी, 1.5-2 घंटा बैठा हूँगा मैं डन उनके साथ में। कैसा था वो एक्सपीरियंस, कैसा था? जब मैं उनसे पहली बार मिला था, मुझे ये नहीं पता था कि उनसे मुलाकात हुई आज। ओह मेरे को ये नहीं पता था कि हम स्टूडियो जा रहे हैं। डैम, शो हुआ था, करण भैया और उद्भव भैया का शो था, वी गॉट डन विद द शो। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं किसी ऐसे शो में गया हूँ जहाँ मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं जाता हूँ, फील लाइक यार मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मेरी मुलाकात क्या हुई क्या नहीं। बट अब ऐसा हो गया कि सब जानते हैं, सबसे अच्छा तो ऑटोमेटिकली फन हो गया ना। ऑब्वियसली कल कबीर भाई का शो का Obviously, शेयर एंड सपोर्ट, राइट? पहले नहीं था वैसा। तो शो के बाद उस टाइम पे आई वाजंट इवन दैट क्लोज टू करण भैया एंड यूडी भैया, तो वी वर हेडिंग बैक टू नोएडा, आई वाज लाइक यू कुड ड्रॉप मी बैक। तो आई मेट हिम ऐसे ही, लाइक बहुत क्रेजी मीटअप था बेसिकली, आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मैं मिला भैया से, बट लकीली भैया न्यू मी एज एन आर्टिस्ट, ऐसे उन्होंने मेरा काम सुन रखा था, सल्लू एंड लॉट ऑफ थिंग्स। करण भैया के भी उस टाइम तक आई गेस 2-3 गाने में कर चुका था मिक्स ऑलरेडी। तो आई वाज इंट्रोड्यूस्ड एज कि आपको ये गाना सुनाया था, आपको गाना याद है, आपको वो अच्छा लगा था, ही इज द गाय बिहाइंड इट। सो ब्लेस्ड, मतलब लोग हाथ मिला रहे थे उनसे, आई वाज लाइक भाई सत श्री अकाल, मेरी फटके चार हो गई थी। You know, you're seeing that person, yeah, you know, who influenced you, who told you that you can become something, you can get a career out of this. So He's first the meeting, Maybach in your story, na? yeah, definitely. And जब मैं उनसे जिस रात मिला था, सबसे ज़्यादा क्रेजी चीज़ मेरे लिए ये थी कि भैया सो ड्रिवन टुवर्ड्स म्यूजिक कि वो ना हमें गाने सुना रहे थे पूरी रात, अपने लोगों के things he listens to, you know, he'd play something and listen to this part, learn if you can something, like, उस सुनाने का जरिया बेसिकली। मैं आपको भी तो कुछ चीज़ ही सुनाऊंगा, कबीर भाई ये वाला पार्ट सुनो, देखो इसमें रैप कितना फ्लो कितना क्रेजी जा रहा है, इज चॉपिंग इट अप और व्हाटएवर। तो वो जो चीज़ें सुना रहे थे, जो चीज़ें थी इन्फ्लुएंसेस, वो सब मेरे फेवरेट्स हैं, पीपल आई लिसन टू। मैं घुसा उनके स्टूडियो में, सबसे पहले मैंने एक चीज़ देखी, मैनल का प्लैक लगा हुआ था, एंड वो उस एल्बम को मैंने आरती की तरह सुना एक टाइम पे।
लिटरली एवरी डे आई यूज्ड टू वेक अप, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, फोन लेके जाता होता था मैं अपने स्कूल में, हाँ, तो मैं डॉक्टर ड्रे की 2001 सुनता होता था। पहले ए साइड जिसमें सिर्फ गाने होते थे, बी साइड होती थी इंस्ट्रूमेंटल्स, सारे गानों के इंस्ट्रूमेंटल्स से बीट्स बजती थी। भाई डॉक्टर ड्रे इतना मस्त आदमी, उसने इंस्ट्रूमेंटल एल्बम्स नहीं रिलीज कर रखी है पूरी। तो मैं घुसा हूँ, वो पहला मैंने प्लैक ही उस चीज़ का देखा है 2001 की, डॉक्टर रे की वाइनल पड़ी हुई थी वहाँ पे। फिर भैया अपने इन्फ्लुएंसेस सुना रहे हैं सब कुछ, और उनको भी स्टडी करा है तो पता है ना यार कि उनकी इन्फ्लुएंसेस कहाँ से आ रही हैं। उन्होंने किस इंसान को सुना होगा जिसकी वजह से यू नो ही loved making that kind of music which we tripped on, right? फिर again Punjabi infusion, exactly, you know, songs like Panga, heavy ass beats, man. People, so my influences when it comes to production is Swiss Beats, Scott Storch, so people like these. Then Metro Booming, of course, man. Metro influenced me like anything. अभी तो ये देखे कि like foreign mix versus जो बाहर की जो बेसिकली जो भी मिक्स हो रहे हैं वर्सेस जो इंडियन मिक्सेस हैं, लोग गाने बाहर क्यों बेचते हैं? किसी ने मुझे बताया रहमान साहब के भी गाने बाहर मतलब मिक्स होने जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों से मिक्स होते हैं। इवन सर्कल बता रहा था कि डिवाइन सबके बाहर होता है गाने मिक्स होता है। व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस दोनों के मिक्सेस में? सेंसिबिलिटीज आल्सो इन टर्म्स ऑफ प्योर क्वालिटी। यार दो पहलू हैं इस चीज़ के। एक तो है कि आई डोंट लाइक दिस बट वही अंग्रेज है तो बढ़िया करेगा, दिस इज द हमारा गुड साइड, बायस, दिस इज नॉट रियलिटी बट वही है। तो इसमें तो नहीं करूंगा मैं ज़्यादा डेवलप, आई विल ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स कि बाहर क्यों बेचते हैं लोग। भाई गांडफाड़ स्टूडियोज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट्स, इफ दे चार्जिंग दैट मच दे चार्जिंग इट फॉर अ रीजन। देगा आपको यार, वो ऑब्वियसली काम करके देगा उतना फाड़, ठीक है, कुछ उसकी साउंड है, उसका कैटलॉग है, उसने बेस्ट ऑफ बेस्ट बंदों के लिए काम करा है, इसीलिए मैं भी कल को अगर करने के लिए प्रोड्यूस करूंगा या कभी इंजीनियर करूंगा तो ये अगला बंदा मेरे साथ काम कराने आएगा ना, ट्रस्ट इज देयर मोर ना, लिनिएज जो बनता हाँ, ये पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ वेस्ट से अडेप्ट होकर चीज़ें आ रही हैं इधर, तो जहाँ चीज़ बन रही है वहाँ से करवाना चाहोगे, या जहाँ पे थर्ड चीज़ 3-4 बार अलग अलग कर करके यहाँ पे आ रहा है उनसे करवाना चाहोगे, दैट इज दैट। बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक देयर इज नो मेजर डिफरेंस। भाई इंडिया इज एक्सीलेंट इंजीनियर्स, बहुत प्यारे इंजीनियर्स हैं भाई, बहुत फाड़ लोग हैं। I'd even like to shout out some people that I look up to. शादाब रहीम, have you heard of him? शादाब रहीम भाई इतना मस्त आदमी, चेक करो आप, उनको भी मैं सर के नाम से एड्रेस करना चाहूँगा। उन्होंने अपने इतने बड़े बड़े बॉलीवुड गानों के पूरे सेशंस खोल के दिखा रखे हैं, 1.5-2 घंटे की बस उनकी ब्रेकडाउन चल रहा है, ये रिवर्ब मैंने ऐसे डिज़ाइन करा है, ये मैंने ऐसे करा है, वैसे करा है। शादाब रहीम इज़ बिहाइंड, क्या बताऊँ यार, एंडलेस नंबर ऑफ सॉन्ग्स। अरिजीत सिंह के इतने गाने उन्होंने मिक्स करे होंगे जितने अरिजीत सिंह ने गाए नहीं होंगे। शादाब रहीम वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियर्स। नाउ आई लाइक टू आल्सो नेम सम दैट आई नो ऑफ फ्रॉम द पंजाबी इंडस्ट्री। यार एक मैंने एक चीज़ देखी है, मिक्सिंग इंजीनियर्स आर वेरी लो की, सबसे लो की आदमी होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता उनके बारे में, चिल कर रहे होते हैं वो जिंदगी में, पैसा छाप रहे होते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। क्रेडिट्स भी नहीं चाहिए होते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आई एम अ वेरी खप्पी बंदा व्हेन इट कम्स टू क्रेडिट्स, कि भाई मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है, बिकॉज सिर्फ मिक्सिंग इंजीनियर नहीं हो ना मैं, मेरे पास आदमी कोई और काम के लिए भी आ सकता है। तो मिक्सिंग एंड ऑफ थिंग, वन स्टॉप शॉप वाला, आप आधे ज़्यादा टाइम चेक करोगे ना, पंजाबी गाने हो कुछ भी हो, मिक्सिंग क्रेडिट्स दिए ही नहीं होते। इवन फॉर बॉलीवुड ऑल्सो ना, नहीं दिए होते, बहुत रेयर केसेस में होगा कि आपको दिखेंगे। और मॉडर्न मिक्सेस ऐसे हो गए यार कि आई वुड से मेरे लिए बहुत आसान था चीज़ें सीखना, मेरे पास टेक्नोलॉजी थी, सब कुछ था। जो मुझसे पहले के लोग हैं भाई, उन्होंने एक्चुअल करी है स्ट्रगल, इसको स्ट्रगल बोलते हैं, स्क्रैच से जो, हाँ, उनके पास नहीं होता था इक्विपमेंट, उनका नहीं आता था माइक 10-20 हज़ार में, उनका 30 हज़ार में नहीं बनता था सेटअप, उनको स्टूडियोज जाना पड़ता था, चाय कॉफ़ी बांटनी पड़ती थी एज इंटर्न्स, फिर धीरे धीरे वो सीखते थे। तो आई फील लाइक जब मैं आया हूँ तब तक भाई टेक्नोलॉजिकली ऐसे बहुत बढ़िया हो गया था, सब एट हैंड है, एक बार मैनुअल भी पढ़ लोगे तो सब समझ आ जाएगा क्या कैसे चलेगा। फिर एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर है कि आप यूज़ कैसे कर सकते हो। अभी नेक्स्ट क्या रहा है तेरा? ओके, सो 2023 आई एम गोना फोकस मोर ऑन सॉन्ग्स दैट आई एम फीचरिंग एज अ सिंगर ऑन। मेरे खुद के सोलोज आ रहे हैं, बहुत सारे गाने बने पड़े हैं, मेरी पहली ईपी आ रही है, तो सोच रहा हूँ कि रिवील करूँगी नहीं, चलो बता देता हूँ। ईपी का नाम मैंने सोचा स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो उसमें हर एक गाना एक स्टेटमेंट होगी। अभी मुझे नहीं पता उस ईपी में कितने गाने होंगे कितने नहीं, 2 गाने डन हो गए, जिसमें
वही एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन मिक्स वगैरह मैं कर रहा हूँ. आई एम ओपन टू ब्रिंगिंग अदर सॉन्ग राइटर्स एंड प्रोड्यूसर्स अलॉन्ग, बट मेजॉरिटी आई गेस प्रोडक्शन मैं खुद ही करूँगा. थैंक यू सो मच अबिन सेन. बहुत ही थैंक यू डिफरेंट था, बहुत ही अलग जर्नी पे हम गए हैं इसमें, एंड आई थिंक एग्जैक्टली. ऑलराइट, लेट्स एंड दिस.